किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। चौपाल देखभाल सबला भाई और बहना न राम राम। भाई बहना, कोई भी सरकार व्यवस्था प्रशासन जितने सफल मानो जाए, जितने उनकी उचित व्यवस्था मानी जाए कि उनमें रेबाला जो जनता है वहाँ समान रूप से अवसर मिले, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे और कोई बात हो। अब बहुत बार अपन यहाँ देखे कि भाई जो युवा है वो काम मांग तो दिखे है, और जो काम देबाड़ो है वो यान खेवा कि भाई मैंने काम का आदमी कौन मिल रहा है, मैं मार्का ने वैकेंसी है, मैंने खाली है, लेकिन मैं बुलाऊँ इंटरव्यू का तानी तो मैंने काम का आदमी मिला ही कौन है। तो आज जो गैप है, आज जो अंतराल है, ये को कारण शायद यान है कि भाई जो कामगार जो युवा है उनमें कौशल विकास की कमी है। भाई कोई भी काम में सफल होगा का तानी कौशल विकास हो वो जरूरी है। तो कौशल विकास खई है, और खासकर जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो अपना युवा है उनमें कौशल विकास कर खान वो रोजगार पा सके है या अपनों स्वरोजगार स्थापित कर सके है, रोजगार खड़ो कर सके है। ये तमाम जानकारी लेकर आज अपने कार्यक्रम में श्री अतुल कुमार सोनू साहब उपस्थित हैं। राम राम साहब। अतुल जी नमस्कार। आप उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार में। आपको बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो जो मैं कौशल विकास की बात कर रहा हूँ, तो कौशल विकास को मतलब है कहीं और क्यों जरूरी है? जी, कौशल विकास एक इंसान को उसके ज्ञान, क्षमता, उसके नॉलेज, एबिलिटी और साथ ही साथ में उसके व्यवहारिक गुणों का विकास का एक अध्ययन होता है, जिससे उनको रोजगार मिलने में सुविधा मिल पाए और जिनको रोजगार है उनको बेहतर रोजगार के लिए आवश्यक चीज़ें मिल जाए। अच्छा, तो आप जो मतलब अपना कार्यक्रम है कि भाई SC ST का जो युवा है वहाँ का ताणी कौशल विकास को कई महत्व है। तो शाम तो सबका ताणी जरूरी है कि भाई कोई भी युवा है, चाहे वो कोई भी वर्ग को है, कौशल विकास पार ही आपको रोजगार खड़ो कर सके है या कोई रोजगार पा सके है। तो अनुसूचित जाति जनजाति का जो युवा है वहाँ का ताणी क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बड़ा ये गंभीर सवाल है। अनुसूचित जाति ने हर युवाओं के लिए ये सवाल है। कौशल विकास आपको बेहतर जॉब, अल्प रोजगार से बचाओ, साथ ही साथ में अभी जो नया टेक्निक, जो टेक्नोलॉजी में चेंजेज है उससे अवेयर करता है, आपको जॉब मिलने में एक प्लेटफॉर्म के लिए आधार बनाता है। साथ ही साथ में आज के दौर में स्किल डेवलपमेंट आपको लॉन्ग टर्म, जीवन के लंबे पड़ाव तक हेल्प करता है एक बेहतर आय अर्जन करने में। SC के बच्चों के लिए ये एक दुविधा है कि उनको कहीं ना कहीं 3 समस्याओं से जूझना पड़ता है। पहला समस्या उनके लिए आर्थिक होता है, दूसरा समस्या उनके लिए सामाजिक होता है,
तीसरा समस्या उनके लिए संरचना होता है। ये तीनों समस्या को अगर अलग अलग आप देखें तो आप पाएंगे कि ये तीनों समस्या कहीं ना कहीं उनको कौशल विकास से वंचित कर रहा है। आर्थिक तंगी की वजह से अच्छी किताबों का अवेलेबिलिटी ना हो पाना, संरचना की वजह से जानकारी का अभाव हो जाना, और साथ ही साथ में उनको सामाजिक स्तर पे जो प्रॉब्लम आ रहा है उनकी वजह से उनका उस पड़ाव तक ना पहुंच पाना। तो कौशल विकास इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह बात तो सही है अतुल जी कि भाई एक संरचना ही सामाजिक ढांचों ही अपने शान को है कि कई बार जो युवाचार भी उनमें प्रतिभा है और उनके अंदर वह प्रतिभा मौजूद है, लेकिन वो विकास की जो वो प्रतिभा ने जो विकास मिलना चाहे उनको अवसर उन्हें कई बार मिलता हुआ भी न मिला और उनको उपयोग पूरी तरह कौन कर पाओ तो रोजगार से वंचित हो जाएगा। तो आपको जो मंत्रालय है रोजगार और श्रम मंत्रालय वो अशान का युवा का ताणी कई पहल कर रही है जी। भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा रोजगार महानिर्देशालय के अंतर्गत आपको रोजगार के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो सरकार हर पैमाने पर चाहता है कि आज का युवा रोजगार में जाए और उसके लिए वो बेहतर शिक्षा भी ग्रहण करे। इसके लिए हर राज्य में नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर खोला गया है और उसके द्वारा हर SC/ST के बच्चों के लिए, दिव्यांगों के बच्चों के लिए उनमें अलग अलग तरह की योजनाएं चलाया जाता है। जैसे आपको फ्री में कैरियर काउंसलिंग होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम, आपके परीक्षा के पूर्व आपको हर तरह के क्वेश्चन पेपर का अवेलेबिलिटी होना, साथ ही साथ में आपको जॉब फेयर या जॉब मेला के द्वारा रोजगार लगाना। ये जो चीज़ें हैं इनमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि पहले इसके लिए आपको शिक्षा देने का प्रावधान भी रखा गया है जो कौशल विकास के तौर पे है। आज के दौर में जो कौशल विकास है उसके बिना कहीं ना कहीं जॉब लग पाना थोड़ा मुश्किल होता है और ये सरकार ये ध्यान देना चाहता है कि आपको जॉब लगने के बाद आपकी आय हमेशा बढ़ती रहे, उसके लिए आपका कौशल विकास भी बना रहे। तो वो जो कौशल विकास है मतलब कोई ट्रेनिंग सेंटर आप बना मिले हाँ या उन्हें ही खड़ा जहाँ ट्रेनिंग लेनी है, और अगर आप भारत सरकार की ओर से कुछ ट्रेनिंग सेंटर है तो मैं अप्लाई करवा का कई तरीका है, उनकी फीस कतरी है, कतरा महीना की ट्रेनिंग दे, कतरा कौन सा कागज पत्र चाहे, कौन मतलब एलिजिबल है उनका ताणी, तमाम जानकारी दो मगर भाई। जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम चाहेंगे कि जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं वो अपने घर में जो भी युवा है उनको भी अवेयर करें कि भारत सरकार द्वारा ऐसी भी योजनाएं चल रही है। आप में से बहुत सारे युवा गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहता होगा। भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर में एक योजना है स्पेशल कोचिंग स्कीम। उस योजना के तहत आपको किसी संस्था में जिनका चयन कमेटी मेंबर के द्वारा किया जाता है वहाँ आपको फ्री में एजुकेशन अवेलेबल होगा, जहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ में कंप्यूटर और आशुलिपि की भी शिक्षा आपको दी जाएगी, ताकि अगर आप अपने जॉब में सफल ना हो पाए तो आशुलिपि के आधार पे आप बेहतर अपना जीवन कर सके। आजकल डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी कंप्यूटर का नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको देखते हुए ये शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते होंगे, तो हमारे यहाँ पे सरकार द्वारा निःशुल्क O लेवल सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस, जहाँ पे कंप्यूटर का रख रखाव, ड्रोन का रख रखाव, इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। ये फ्री में अवेलेबल होता है। वो जो निःशुल्क है वो केवल SC/ST का छात्र का? जी SC/ST के छात्रों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। कतरा महीना की ट्रेनिंग है? ये 11 महीने का ट्रेनिंग है। 11 महीने का ट्रेनिंग के दौरान में उनको 1000 रुपीज़ वजीफा भी दिया जाता है प्रति माह। अच्छा। हर बच्चे को दिया जाता है अगर वो 80% डे क्लास अटेंड करते हैं। साथ ही साथ में उनको किताबें फ्री होती है, उनका एग्जामिनेशन फॉर्म फ्री होता है, और अगर वो चाहे तो इस सर्टिफिकेट के आधार पे भविष्य में प्राइवेट जॉब भी कर पाएंगे। जी। इसके लिए आवेदन पत्र अप्रैल से ओपन, ये फरवरी से ओपन होता है और आपका क्लास जून जुलाई से स्टार्ट होता है। मतलब एक तरह प्रतिवर्ष कोर्स है। प्रतिवर्ष कोर्स है। उनके ना एकेडमिक ईयर चले जाना कि भाई फरवरी मार्च में आवेदन करो, जून जुलाई से क्लास शुरू हो जाए और एक साल में बाद आप ट्रेंड व्यक्ति माना जी, ट्रेंड व्यक्ति होंगे आप। बाकायदा इसके लिए आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि वैल्यूएशन आपका बना रहे, और इसके बाद उनको रोजगार दिलवाने का भी प्रबंध किया जाता है। अच्छा जी।
ये काफ़ी रोचक है कि आप अगर सोच कर देखें कि आपको प्रशिक्षण इस वे में दिया जा रहा हो कि आप रोजगार के लिए अवेलेबल हो जाएं, तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है शायद कुछ होगा। आवेदन करने के लिए आपको बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आय आपका 3 लाख से कम होना चाहिए, तो आय सर्टिफिकेट का नीड होता है, कास्ट सर्टिफिकेट का नीड होता है, आधार का नीड होता है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, मिनिमम आप 12वीं पास होनी चाहिए, 12वीं का मार्कशीट, और अपर एजुकेशन जो है आपका उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। यही बेसिक डॉक्यूमेंट का नीड है। तो ट्रेनिंग का था नहीं, ट्रेनिंग के एडमिशन के लिए, और फिर उनका ट्रेनिंग आरंभ होगा। नहीं ट्रेनिंग तो होगी, मतलब आप ट्रेनिंग ले ली जी। अब तो अब से बात कर रहा कि भाई रोजगार भी दिलवावा। हाँ जी, तो मतलब जो जितना लोगों ने ट्रेनिंग मिल जाए बना सब ने रोजगार मिल जाए, या अच्छी बात तो कौन है वो में भी कोई मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही दिलचस्प है। एक रोजगार हर व्यक्ति के योग्यता, क्षमता, ज्ञान, इन सभी पहलू पर डिपेंड करता है। ये कहना बड़ा ही दुर्लभ है कि हर एक को जॉब लग जाएगा, पर ये हम प्रयास करते हैं, या हमारे सरकार द्वारा ये हमेशा प्रयास किया गया है कि हर एक को जॉब लग पाए। इसके लिए जब भी हम लोग किसी बच्चे में देखते हैं कुछ कमी है, तो उनके लिए अलग से कुछ व्यवस्था करते हैं। अगर कोई इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं है, तो अपने ट्रेनिंग के दौरान में ये निर्धारित किया जाता है कि स्पोकन इंग्लिश भी इनको प्रोवाइड हो जाए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी को भी बुलाते हैं। तो इस तरह हम लोग चाहते हैं कि हर एक को रोज़गार का अवसर बराबर मिल पाए। और देखा जाए अगर तो हमारी जो संस्था है जहाँ पे ये हम लोग क्लासेज करवाते हैं, उनके द्वारा भी जॉब फेयर लगाया जाता है, जॉब मेला लगाया जाता है, उनके द्वारा भी प्लेसमेंट ड्राइव किया जाता है। तो एक तरफ सरकार पहलू में लगा हुआ है, दूसरी तरफ वो ऑर्गेनाइजेशन जो वो कोर्स चला रहा है वो भी एक पहलू में लगा है कि जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं इस योजना के तहत उनको रोज़गार लग पाए। तो अब जो थे रोजगार मेला की बात कर रहा है, तो रोजगार मेला आपको विभाग ही लगा हुआ है जी। तो साल में एक बार लगे चलता रहे रोजगार मेला, उठा जार अपने आप आवेदन करो, जानकारी लो जी। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि आप सभी ये बात जानें कि भारत सरकार द्वारा हर मंथ एक जॉब फेयर का ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रति माह एक जॉब फेयर आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑफलाइन भी मिलेगा। ऑनलाइन का जिक्र नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे है, और ऑफलाइन आपको राजस्थान में RSLDC बिल्डिंग झलाना जयपुर में आप 0141-270-8915 इस पे कॉल कर जानकारी ले सकते हैं कि उस मंथ में जॉब फेयर कहाँ लगेगा और किस तरह की कंपनी आ सकती है। एक बार फ़ोन नंबर दोबारा धीरे धीरे बता दो, जो कोई भाई बहन नोट कर वो चाहो तो कर ले। जी जरूर जरूर, बहुत महत्वपूर्ण। 0141-270-8915 आप इस पे कॉल करिए, आप जो भी जानना चाहेंगे आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। और हाँ जी, ये रोजगार मेले में मैं आपको थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगा ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको क्लियरिटी रहे कि एक किस तरह से ये रोजगार मेला हो रहा है। कंपनी को पहले ही फॉर्म जाता है जहाँ पे वो लिखता है कि मुझे किस राउंड में, कितने राउंड में ये इंटरव्यू में बच्चे रहेंगे। तो ये Day 1 में आपको पता होगा कि इस कंपनी में, पार्टिकुलर कंपनी जहाँ आप सेलेक्ट हो रहे हैं वहाँ कितने राउंड में आपका इंटरव्यू चलेगा। ऑफर लेटर जिसमें जो आप जहाँ दोबारा जाएंगे उस प्रतिनिधि का नाम पहले ही लिखा रहता है। कंपनी द्वारा हम लोग फीडबैक फॉर्म भी लेते हैं ताकि बच्चों में अगली बार उन चीज़ों का इम्प्रूवमेंट करने में सुविधा हो पाए। साथ ही साथ में बच्चे के साथ में जब फॉर्म फिलअप होता है तो उनको एक जॉब फेयर के एंड में हम लोग फीडबैक फॉर्म भी देते हैं ताकि ये पता चल पाए कि युवाओं का रियल समस्या क्या है। उन्हें कंपनी जो आई है वो पसंद नहीं आया, या मैनेजमेंट पसंद नहीं आया, या माहौल पसंद नहीं आया, या हमारे स्टाफ द्वारा कुछ कमियां रखा गया। इन सभी चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। या सैलरी पसंद कौन आई, भाई हो सकता है। यह भी तो बात है कि भाई आप तो 8,000 रुपये महीना में राह पूछाओ तो वो आसान थोड़ी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ये बड़ा दिलचस्प है कि एक मोटिवेशनल फैक्टर जो होता है वो दूरी, समय जो कहा जाए, और मनी, ये तीनों हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पर भी डिपेंड कर रहा है जो जॉब लेने के लिए जा रहा है कि वो किसको प्रेफरेंस देना चाहेगा। जी बिल्कुल सही बात है। आया तो देखो आप बात तो थी कि देखो कौशल विकास की जो अवधारणा है या जो चाली है, जो कि भाई काम का आदमी मिले, और काम का आदमी मिली अगर कौशल विकास है तो उन्हें तनख्वाह देवा में भी दिक्कत कौन है,
जी। क्योंकि काम तो कराना ही जी, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आदमी काम लगा बैठो है तो काम तो उन्हें कराना है। अगर काम को आदमी है तो उन्हें पैसा देने में भी दिक्कत कौन। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सही ये सर हमारे बता रहे हैं कि अगर आप में क्षमता है तो आज भी मार्केट में आपसे काम के योग्य जो आपका वेतनमान है उसको मिलने का पूरा उम्मीद है। तो अपनी क्षमता को बढ़ाना है और बेहतर करना है, यही प्रावधान के लिए आज ये शो हो रहा है। अब देखो अतुल जी, थोड़ी सी बात आप करा महिलाओं की, क्योंकि SC/ST समाज में महिलाएं भी आजकल पढ़ लिख रही है। वह भी चाहेगा भाई मैं भी बराबर को कमाऊं और महिला सशक्तिकरण के रूप में अपने आप ना आगे लाऊं। तो जितने अगर पुरुषों में ही इतनी हाल थोड़ी सी परेशानी आ रही है तो महिलाओं में थोड़ी सी परेशानी और आ सके जी। तो महिला में भी आगे आवे, वहाँ भी समान अवसर मिले वही समाज में जी। ये कतानी था का अलग सो कई प्रयास। जी, सरकार द्वारा ये हमेशा कोशिश किया गया है कि महिला सशक्त बने, क्योंकि एक महिला जब आय करती है तो खुद के लिए नहीं अपने परिवार के लिए और अपने देश के आय में भी योगदान देती है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों अपने ही स्तर पे कठिन प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग योजनाओं को ला रहे हैं। देखा जाए हमारे मंत्रालय के द्वारा भी योजनाओं में महिला को एडिशनल एडवांटेज होता है। साथ ही साथ में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इनके द्वारा भी अलग अलग कार्यक्रम उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। अलग अलग ट्रैवल का जो चीज़ें हैं उनके महिलाओं के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम चल रहा है। RSCIT का फ्री होना, RSCFA का फ्री होना, ये भी महिलाओं के लिए ही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको सरकार चाहता है कि वो एक आय के लिए सक्षम हो पाए। महिलाओं के साथ जो बैरियर है उसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार बार बार इन चीज़ों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ऐसी योजनाओं के तहत ये चाहता है कि ये जो मानसिक और सोशल बैरियर है ये भी हटे, ताकि महिलाओं के लिए भी आगे बढ़ने का मौका मिल पाए। स्वरोजगार या उद्यमिता के लिए भी उनको हर क्षण प्रमोट करने के लिए सरकार द्वारा MSME की योजनाएं चल रही है। तो सरकार अपने स्तर पे कठिन प्रयास कर रहा है कि महिलाएं भी देश में उसी तरह भागीदार बन पाए जैसे पुरुष है। आज जो ट्रेनिंग है मतलब बड़ी रेयर ट्रेनिंग करनी है या सुबह आ जाओ शाम का चले जाओ, शाम की ट्रेनिंग महिलाओं के तरह आ समस्या है। अगर बटई माने 1 साल या भाई महीना 2 महीना की जो भी छुट्टियां न पड़े जहाँ तक बटई रेयर ट्रेनिंग लेनी है तो महिलाओं में थोड़ी सी दिक्कत आवे, क्योंकि फिर आवास की, सुरक्षा की, भोजन की अनेक समस्याएं हैं। आदमी तो जान चान मैनेज कर ले हुए। तो जो ट्रेनिंग है मतलब आवासीय है या सुबह शाम की है? हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है वो आवासीय नहीं है, वो संस्था द्वारा क्लासेज के द्वारा अवेलेबल किया जाता है। तो कभी कभी अगर समस्या ज़्यादा होता है तो हम लोग 2 बैच में क्लासेज को ऑर्डर करके ब्रेक करते हैं, जिससे कि महिलाओं को यह सुविधा मिल पाए कि वो अपने मुताबिक क्लास का चयन कर पाए। एक क्लास नॉर्मली 3 घंटे का होता है, जहाँ पे उनको पढ़ने के लिए हर चीज़ व्यवस्था उपलब्ध होता है। वाईफाई, किताबें, लाइब्रेरी सभी कुछ उपलब्ध रहता है ताकि उनको शिक्षा परिपूर्ण मिल पाए। एक सुविधा है कि भाई 3 घंटा की क्लास है जी। और आपका हिसाबों समय चयन कर सको। आपने मान लो सुबह कोई आप व्यस्त हो तो दोपहर को या शाम की पारी में ले लो जी। और शाम की पारी में अगर आपको कोई काम धंधो व्यवसाय शाम को है तो वह आप सुबह की पारी को चयन कर सको। ये संभव है। तो आप जो विभाग में जुड़ेड़ा हो इनमें चुनौतियाँ कई महसूस हो रही, समस्या कई आ रही है था क्योंकि अतरा युवा ने तो रोजगार दे भी रहा हो, ट्रेनिंग भी दे रहा हो। आपके दिमाग में या आपके ध्यान में कौन कौन सी चुनौतियाँ सामने आ रही कि भाई ये 2-4 बातें हैं जब मैं दिक्कत महसूस करे युवा और आपको विभाग आप देवो चाहो लेकिन बटे थोड़ी सी समस्या है? जी, युवाओं के साथ जो अभी महत्वपूर्ण तौर पर देखा जा रहा है वो ये है कि जॉब रेडीनेस उनमें अभी नहीं आया है। जॉब रेडीनेस का मतलब हो गया कि जॉब के लिए जो स्किल चाहिए वो कहीं ना कहीं स्किल गैप में रह गया है। कंपनी का रिक्वायरमेंट कुछ और है और बच्चे का नॉलेज कहीं और है। दूसरा, आजकल के जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन के बाद ये डिसाइड करते हैं मुझे करना क्या है, तो वो अपने जीवन का जो मेन सफ़र है उसमें से कुछ लेट होते हैं। इसके लिए करियर काउंसलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात पे फोकस करना चाहूँगा क्योंकि इससे अगर आपको पहले ही निर्णय मिल जाए तो सुविधाजनक हो जाएगा। एक कहीं ना कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग जानकारी और उस जानकारी को एक ही जगह पाना ये भी एक चैलेंज है।
वैकेंसी आ रही है, हम अलग अलग साइट को देख रहे हैं, कुछ रोजगार समाचार में, कुछ यूपीएससी के एसएससी के साइट पे, कुछ हम लोग प्राइवेट सरकारी नौकरी जैसे साइट पे। तो हर जगह अलग अलग देखने पर हम एक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं कि आखिर हम मुझे जाना कहाँ है। तो एक समस्या यहाँ भी है। एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कि मैं ये ट्रेनिंग क्यों करूँ। एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी बच्चों के दिमाग में कि मैं 1 ईयर यहाँ दूंगा तो मैं इससे बेहतर कहीं और कर जाऊँगा। ये भी एक समस्या है, क्योंकि बच्चों को रिटेन करने के लिए, बच्चों को रोकने के लिए ट्रेनिंग के दौरान में उन चीज़ों को भी सोचना पड़ता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो अभी मैंने अपने कार्यकाल में ऑब्जर्व किया है, और हमारे संस्था को अभी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आ रहा है सरकार द्वारा, क्योंकि योजनाओं में इस तरह का प्रोविज़न रखा गया है ताकि वो बच्चे रुके। जैसे ही आपको वजीफ़ा देने का प्रोविज़न कि मोटिवेशनल फैक्टर आपको 1000 रहे, बड़े बड़े अधिकारी का आपके पास आकर आपका करियर काउंसलिंग करना, आपको मोटिवेट करना, आपको भविष्य के लिए तैयार करना, आपको गाइड करना, फिर टाइम टू टाइम आपका एग्जामिनेशन लेकर उसको आपको तैयार करना कि उस पार्टिकुलर चीज़ों पर आपका क्या कमांड है, ताकि आपका जो इनर बिल्ट कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। जब भी एग्जाम होता है हम लोग पीआरटी करवाते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर, ये सभी फ्री में अवेलेबल किया जाता है। इनके द्वारा भी उनको तैयार किया जाता है कि वो अपने असफलता होने का चांसेज बहुत डिक्रीज कर ले। तो हम लोग भी ये प्रोविज़न लेकर चलते हैं ताकि ये समस्याएं बराबर न बन पाए। मतलब आपको खेवा का मतलब है कि कैरियर परामर्श अगर जी कट ऑफ मिल जावे जी तो वो एक आपके जीवन की दिशा तय कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। करियर परामर्श एक ऐसा चीज़ है जो आपको सेल्फ अवेयर करता है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपको मार्केट का अंदाज़ा देता है कि कितना गैप है हमारे और कंपनी के रिक्वायरमेंट में, आपको ये बताता है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, आपको लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग कहे तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि आप आज के निर्णय पर कल का निर्णय बेहतर कर सके। तो करियर काउंसलिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको एक तरह से टाइम सेव है, और आज के टाइम में टाइम भी मनी है। तो कैरियर काउंसलिंग आपका विभाग भी करे है? जी बिल्कुल। तो उनका सेंटर खटाखट है पूरा राजस्थान में? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, और मैं ये बात डेफिनेटली फिर से बताना चाहूँगा कि रोजगार महानिर्देशालय, श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा नेशनल कैरियर सर्विस NCS का पोर्टल बना हुआ है। उस पोर्टल पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे जॉब सीकर का एक कॉलम होगा, आप उसको क्लिक करिएगा, उसके नीचे आइएगा, वहाँ पे आपको कैरियर इन्फॉर्मेशन का कॉलम होगा, आप उसको क्लिक करिएगा। वहाँ आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगा। पहला मिलेगा कैरियर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे अलग अलग विभाग में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग इंडस्ट्री में जितने तरह के पद आते हैं उनका पूरा डिटेल होगा, अलग अलग, बहुत अलग अलग। और मतलब ऑनलाइन है? ऑनलाइन भी है, मैं आपको 3 वे में इलोबरेट कर रहा हूँ। तो एक तो ऑनलाइन आप चाहे तो घर बैठे आप देख सकते हैं। सेकेंडली क्या है वहाँ पे, वहाँ आपको कैरियर स्कीम है। कैरियर स्कीम में जितनी भी योजनाओं के तहत आप एजुकेशन फ्री में ले सकते हैं, उनका एक PDF अपलोडेड है। तो आप वहाँ से भी उनका साइट के लिंक पर क्लिक कर और डिटेल में जा सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन नहीं है, मान लीजिए आपके पास मोबाइल नहीं है, तब आप किसी भी राज्य में, हर राज्य में आपको एक सेंटर, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर नाम से ओपन होता है। तो 25 राज्य में, अगर राजस्थान का बात करें तो झलाना, जयपुर में ये संस्था है, यहाँ पर आप कैरियर काउंसलिंग ले सकते हैं। तीसरा MCC मॉडल कैरियर सर्विस सेंटर, ये भारत सरकार द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, यहाँ भी आपको कैरियर काउंसलर मिलेंगे। चौथा आपके पास में ऑप्शन होता है कि स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के द्वारा भी आप कैरियर काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो एक तरह से केवल ये नहीं है कि मैं एक ही जगह से ये चीज़ें ले सकता हूँ, मैं अलग अलग जगह से उन चीज़ों को एक जगह ला सकता हूँ। तो बहुत सारा प्रोविज़न सरकार के द्वारा बनाया गया है कि बच्चों को फ्री में कैरियर काउंसलिंग मिल पाए और वो बेहतर डिसीजन मेकिंग में आ पाए। एक सवाल और है कि तो देखा आप बात एक आदर्श बात कर रहे हैं कि भाई लोग बच्चों आयो, एडमिशन ले लियो, बाहर निकल गयो, नौकरी लागी या न लागी तो 6-8 महीना के बाद लागी। कुछ विद्यार्थी ईशान का भी होता हुआ है कि भाई ट्रेनिंग बीच में छोड़ दी। जी 1 साल की ट्रेनिंग है, 3 महीने बाद कोई भी कारण हो उन्हें समझ में ना आई, कह रहा तो टाइम खराब कर वो है, या आप तो जो सीख वो चाह रहे हैं वो सीख ही नहीं पा रहे हों, अटा की भाषा शैली अलग है। तो ईशान का युवा ना भाई ट्रेनिंग पूरी करे,
ईकथाणी कई व्यवस्था, ईकथाणी भी काउंसलिंग की जरूरत है। जी ज़रूर, इसके लिए भी काउंसलिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब बच्चों का सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे हम लोग काउंसलिंग करते हैं, जहाँ पे बच्चों को बताया जाता है कि इस योजना के तहत जब आपको बेनिफिट मिलेगा वो क्या क्या रहेगा। जैसे भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा चलाया गया जो योजना है, उसमें जब आप किसी भी आर्मी के क्लर्क के एग्जाम में जाएंगे तो आपको 15 नंबर एडिशनल मिलता है। बाकायदा इसके लिए नालिट और आर्मी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आप अगर कभी आशुलिपि के टीचर बनना चाहते हैं किसी भी ITI में, तो वहाँ पे आपको एक प्रिविलेज रहेगा कि हमारे यहाँ से जो भी कोर्सेज मंत्रालय द्वारा आप करते हैं, तो फिर आप NCVT का एग्जाम देकर किसी भी ITI के में आप आशुलिपि के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जी, तो ये एडिशनल बेनिफिट हम लोग काउंसलिंग में बताते हैं। फिर हम लोग ये भी बताते हैं कि आपका जब कोर्स कंप्लीट होगा दैन जॉब फेयर या प्लेसमेंट ड्राइव या जॉब ड्राइव क्या क्या ऑर्गेनाइज हम लोग कर पाएंगे, जिससे कि आपको रोज़गार मिलने का चांसेज हो। इस बीच में हम लोग सीनियर मोस्ट मेंबर को लेकर जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि उनको ज़्यादा मोटिवेशन मिल पाए। साथ ही साथ में एजुकेशन को चेकअप करने के लिए रेगुलर टेस्ट सीरीज, रेगुलर मॉक, ये हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। डिबेट प्रतियोगिता करवाते रहते हैं बच्चों के बीच में, ताकि उनको इंगेजमेंट बना रहे। सरकार द्वारा अलग अलग आयोजन जैसे कि स्वच्छता दिवस, इन सब चीज़ों में बच्चों का पार्टिसिपेशन करवाया जाता है। विजिलेंस डे, इन सब चीज़ों में भी देखा जाता है कि बच्चे अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएँ और वो समाज के प्रति अपने कर्तव्य को सीख भी पाएँ। अलग अलग हॉस्टल के द्वारा भी उन्हें कोलिब्रेट किया जाता है कि उनको रहने के लिए व्यवस्था मिल पाए। तो बहुत तरह का प्रोविज़न सरकार लेकर चलती है ताकि ये जो बच्चे छोड़ दे ये कम से कम हो और ना हो। भाई भाई देखो, बात यान की है कि अगर सरकार कोई व्यवस्था चला रही है, निःशुल्क चला रही है अपने ताणी, तो अपन को फायदो तो लेना ही चाहे। और अगर कोई ट्रेनिंग है चाहे 4-6 महीना के बाद छोड़ मांगसू तो बढ़िया है कि 2-4-6 महीना और उन्हें ट्रेनिंग ने पूरी करो, रोजगार पाओ। अतुल कुमार सोनू साहब थे मगा कार्यक्रम पधारिया, बहुत अच्छी बहुत उपयोगी जानकारी दी, थका बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाल वक्त हो रहे पूरो लेनी पड़ती इजाजत। राम राम जी, राम राम। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो DAP से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो DAP से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो DAP से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो DAP से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।